बिहारी तेरी यारी में मजा न पायो, बिहारी तेरी यारी में मजा न पायो, बिहारी तेरी यारी में मजा न आया। ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम क्या हो बिहारी तुझसे दोस्ती करके मेरे आनंद नहीं आया मेरे मन में। और तुझसे जिन जिन लोगों ने यारी की है उसकी यारी तूने निभाई नहीं। यारी करी तूने राजा हरिश्चंद्र, यारी करी तूने राजा हरिश्चंद्र से, यारी करी तूने राजा हरिश्चंद्र से, ओ यारी करी तूने राजा हरिश्चंद्र से, राजा हरिश्चंद्र से, राजा हरिश्चंद्र से, राजा हरिश्चंद्र से, राजा हरिश्चंद्र से। ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम घनश्याम, ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। ओ यारी करी तूने राजा हरिश्चंद्र से, यारी करी तूने राजा हरिश्चंद्र से। और क्या किया? काशी में बिकवायो, काशी में बिकवायो, बिहारी तेरे यारे में मजा न पायो, बिहारी तेरी यारी में मजा न आयो। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम घनश्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम घनश्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। सुदामा जी मिलने के लिए लालायत हैं, कन्हैया कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जहां ढूंढोगे वहीं मिल जाऊंगा मैं। यारी करे तेने मोर ध्वज राजा से, यारी करे तेने मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से। मेरे कन्हैया संभालिया, मेरे श्याम सलोने कन्हैया
किसकी करें हम, दुनिया भुलाए बैठे हैं। श्याम ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम घनश्याम। यारी करे तेने मोर ध्वज राजा से, यारी करे तेने मोर ध्वज राजा से, ओ मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से, मोर ध्वज राजा से। और क्या सिला मिला? भरी सभा में बेटे को आरे से चिरवायो, आरे से चिरवायो, बिहारी तेरी यारी में मजा पायो, हरी तेरी यारी में मजा ना आया। ओ मेरे श्याम, हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम 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 मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। ओ श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। दुनिया जाते जाते बाँह फैला करके मिलते हैं दोनों भाई, और यही कहते हैं कि आपत्ति आए तो मेरे नगरी में चले आना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। सुदामा बोले कौन सी नगरी, कहाँ नगरी? बोले सब जगह ढोल पट जाएगा, मैं कौन सी नगरी का राजा हूँ। दोनों मित्र अपने अपने घर गए, एक धनवान बन गया है, एक निर्धन बन गया है। ये कारण क्या है कि दूसरे के मित्र के धन को चुपचाप छीन करके खाओगे तो यही दशा होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जब ये दशा देखी तो इसके बाद में कन्हैया मथुरा में जब आए हैं, माता पिता को सुख दिया। कल हमने कहा ना कि भागवत के अंदर में कई रसों से भरी हुई कथाएं होती हैं। कहीं ओजस रस होता है, कहीं वीर रस होता है, कहीं क्रोध रस होता है, और कहीं विरह रस होता है। कथा वही है कि जिस रस की कथा हो रही है उस रस में ही सबको नवा दिया जाए तो ही रसाद्वान कथा है, नहीं तो कथा व्यथा हो जाती है। कथा चल रही हो यशोदा मैया की और डांस हो रहा हो, कथा चल रही हो कन्हैया के विरह की और भजन हो रहा हो उसमें बल्ले 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 बल्ले, तो ये सब संग नहीं होता। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि कथा तभी तुम्हारे मन में समाहित होगी जब वक्ता पहले अपने मन में उसे समाहित कर लेगा कि वो वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, तब कथा राम की गूढ़, तब समझ में आएगी। आइए हम आपको ले जा रहे हैं ऐसी कथा में जिस कथा के लिए परसों एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज उद्धव जी की कथा का बात, और ये उद्धव है कौन? जिसके अंदर भक्ति न हो, ज्ञान का उद्भव हो, जिसके अंदर भक्ति कम हो, प्रेम कम हो और ज्ञान ही ज्ञान भरा हो। केवल मैंने कहा है वो सही है, तुमने कहा गलत है। और कलयुग में तो घर घर उद्धव है। पहले वाले उद्धव तो शांत हो गए थे भगवान की भक्ति में, लेकिन अब उद्धव तो शांत होने वाले नहीं है, अब तो तर्क करते हैं। यहाँ उद्धव जी महाराज एक बार भगवान कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा में आए, रहते पास पास में थे, दोनों मित्र हो गए। और जब ये दोनों मित्र हो गए, मिलने के लिए आए हैं, तो मिलते समय क्या देखा है, क्या दशा देखी है?
12 वर्ष के बाद में कन्हैया का पहला जन्मदिन मथुरा में था। पहले के लोग जन्मदिन मनाते थे तो पंडित जी को बुलाते, कथा कराते, हवन कराते, दक्षिणा देते। और अब जन्मदिन कैसे मनता है? गुब्बारे लगा दिए, चार तरफ से कमरा सजा दिया, केक ला करके रख दिया, चाहे वो अंडे का हो चलेगा, कुछ भी हो। और उसके बाद में 5 अगरबत्ती की जगह 5 जाके दिए की जगह पर 5 मोमबत्ती लगा दी। सोचने की बात है, ये मत कहना आपको मौलाना दे रहा हूं, आपको बर्थडे के बारे में बता रहा हूं कि आज का बर्थडे क्या, आज इसलिए तो बर्थडे रह गया है, जन्मदिन रहा कहां, इसीलिए उसका नाम बर्थडे रह गया है। और 5 जाकर के मोमबत्ती जलाई जाएंगी। उसके बाद माँ, बहन, भाई, चाचा, ताऊ, ताया उस जन्मदिन वाले बेटे से कहेंगे बुझाओ बुझाओ। भैया मैं एक बार तो आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां बुझाने का काम है कि जलाने का काम है, ये बताइए। जलाने का है ना? कितने लोग हाथ उठा के बता जलाने का है। जब तक हृदय में ज्योति जलती रहेगी तो उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन हम तो मोमबत्ती को बुझाने की बात करते हो। इसलिए जलाना सीखिए, जलाना, किसी को क्रोध में जलाना नहीं, जिंदगी में जाकर के अच्छे उत्सवों को मनाने की बात करें। यहाँ उद्धव जी महाराज आए हैं तो कन्हैया का पहला जन्मदिन है यहाँ, क्योंकि गोपी ग्वालों में तो धूमधाम से मनता था, लेकिन यहाँ मनाने वाला कोई नहीं था। तो इतनी देर में क्या देखा है, कितना सुंदर विवेचन किया है। यहाँ एक छज्जे में बैठ करके, एक छज्जे में बैठ करके, और उसमें कन्हैया अपने पीली पीतांबरी से आंसू पहुंच रहे हैं, ब्रह चल रहा था। रोते रोते कन्हैया बार बार अपने गर्दन की तरफ देखते हैं, हाथों की तरफ देखते हैं, शीशे में देखते हैं। आज मेरी मां यशोदा होती तो पूरे नगर में कितना महोत्सव मना होता, आज मेरा पूरा आंगन महिलाओं से भरा होता, ढोल मृदंग ताल की संगीत की धुनियाएं गब रही होती, लेकिन आज मैं कितना अकेला रह गया हूं। और इतनी देर में आकर के उद्धव जी ने पूछा, भैया तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कन्हैया बोले हम रो नहीं रहे, हम तो तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उद्धव कहते हैं, बोले हम सब जानते हैं महाराज आज रो रहे हो आप। जब इन्होंने कहा रो रहे हो, तो इतनी देर में रोते रोते कृष्ण को देख करके ज्ञानी ध्यानी देव भारत का पुत्र घमंड में आ गया। कौन? उद्धव। ज्ञानी था, घमंडी था। उसने कहा कन्हैया तुम लोग कहते 3 लोग के तुम मालिक हो, तुमने ब्रह्मा जी को हरा दिया, तुमने जाकर के इंद्र को हरा दिया, तुमने गोपियों को जीत लिया, तुमने ये किया, तुमने नाग को नाथ लिया, और तुम रो रहे हो? अरे तुम तो ब्रह्म हो, ब्रह्म। कन्हैया बोले ब्रह्म कभी रोता नहीं। कन्हैया बोले कि ब्रह्म कभी रोता नहीं है। जब जीव जगत में आकर के दुखी होता है तो ब्रह्म की आंखों में आंसू आते हैं। वेद व्यास कहते हैं महाराज कि जब जाकर के ये दशा देखी गई तो सुखदेव जी महाराज चिंतन करते हैं। कन्हैया बोले कि लगता है मेरे चाचा के बेटे को घमंड आ गया है। ये कौन है? देवरात के पुत्र हैं। मेरे चाचा के बेटे को इतना घमंड आ गया है, ज्ञान का गुमान है। उन्होंने कहा अब आगे हम देखते हैं कि ज्ञान का गुमान कब तक चलेगा। और एकदम उद्धव जी से बोले भैया एक काम करो। उद्धव जी बोले किसकी याद आ रही है, सच बताना, तो मेरे परम मित्र हो। बोले सही बता दूं, आंखें भर आई कन्हैया की। और आंखें भर करके बार बार ब्रह कातर अवस्था में रोने लगे। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाई। कौन? बोले ब्रज की याद मुझे बिसारती नहीं है। केहू दो भैया मोही ब्रज बिसरत नाई। अरे उद्धव तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। मैं दूध पीने के लिए भी जाता था गौशाला में, तो उसमें भी मैं यही देखता था महाराज। मैंने एक ही बात देखी कि सुरभि नाम की धेनु भी मेरे लिए रोती थी, गाय भी। मेरे दरवाजे पर बंदर आकर के भी मेरे पटका पहुंच करके पूछ करके पूछते थे, कान्हा आज नहीं भोजन कराओगे?
और जब ये देखा इन्होंने, अब उद्धव जी तो देखने लगे ज्ञानी ध्यानी है, और ज्ञानी ध्यानी होकर के उद्धव के मन में एक बात आई। उद्धव ने कहा कन्हैया ये तो बता दीजिए कि और कौन कौन तुझे याद करता है। बोले गोपियां भी रोती हैं मेरे विरह में, मेरे विरह में गोपियां भी रोती हैं। मेरे विरह में आकर के मेरी मैया यशोदा तो इतनी रोती है कि बुढ़ापे में उनकी आंखों के आंसू आते आते आंखें जाने लगी हैं। और जब ये कहा, और जब ये कहा इन्होंने, तो सुखदेव जी महाराज चिंतन करते हैं राजन, रोते रोते उसमें उद्धव से कहा कन्हैया ने कि इतना ही तुम्हारे मन में ज्ञान का गुमान है तो एक बार वृंदावन चले जाओ, एक बार चले जाओ ना, वहां जाकर के देख लोगे कितना प्रेम है। क्यों मैं रो रहा हूं, किसकी लिए रो रहा हूं? कि कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से तुम वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को तत्व का कुछ ज्ञान बतलाना। अपने आप आंखें खुल जाएगी कि विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहते हैं।